हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल द क्रैक कंपटीशन में स्वागत है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम लोग लूसेंट से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्यूटर के कर रहे हैं, जो कि ये लास्ट वीडियो होने वाली है। मैंने 5-6 वीडियो करवा दी है और ये लास्ट है वीडियो। आप लोगों को अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना। आइए शुरू करते हैं। वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे क्या कहते हैं? हाइपरलिंक। उसे हाइपरलिंक कहते हैं। वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे हाइपरलिंक कहते हैं। इंटरनेट बैंकिंग का क्या अर्थ है? इंटरनेट बैंकिंग का अर्थ क्या होता है? इंटरनेट के जरिए बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग का अर्थ होता है इंटरनेट के जरिए बैंकिंग। निम्नलिखित में से कनेक्टिविटी का उदाहरण कौन सा है? इंटरनेट। इंटरनेट कनेक्टिविटी का उदाहरण होता है। ईमेल भेजते समय डॉट की लाइन संदेश की विषय वस्तु के बारे में बता देती है। कौन सी लाइन संदेश के विषय वस्तु के बारे में बताती है? सब्जेक्ट लाइन। ईमेल भेजते समय सब्जेक्ट की लाइन संदेश की विषय वस्तु के बारे में बता देती है। डैश ऐसे डिवाइस हैं जिनका प्रयोग टेलीकम्युनिकेशन लाइनों पर डाटा ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। मोडेम कहलाता है। मोडेम ऐसा डिवाइस होता है जिनका प्रयोग टेलीकम्युनिकेशन लाइनों पर डाटा ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पद केवल नेटवर्क का कनेक्शन है जिसके साथ जोड़ा जा सकता है? इंटरनेट केवल नेटवर्क का कनेक्शन होता है जिसके साथ जोड़ा जा सकता है। अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं? स्पैम। अनसॉलिसिटेड ईमेल को स्पैम कहते हैं। डॉट का प्रयोग करते हुए वेब पेज का कोड लिखा जाता है किसमें? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का प्रयोग करते हुए वेब पेज का कोड लिखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, छोटे एप्लीकेशन प्रोग्राम जो वेब पेज पर चलते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं फॉर्म ठीक से पूरा हो गया है या फिर एनिमेशन प्रोवाइड करते हैं, उन्हें फ्लैश कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? फ्लैश। छोटे एप्लीकेशन प्रोग्राम जो वेब पेज पर चलते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं फॉर्म ठीक से पूरा हो गया है या एनिमेशन प्रोवाइड करते हैं, उसे फ्लैश कहते हैं। एक पॉइंटर डैश पर पोजीशन किया जाता है तब इसका आकार हाथ जैसा होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हाइपरलिंक कहते हैं। एक पॉइंटर हाइपरलिंक पर पोजीशन किया जाता है तब इसका आधार हाथ जैसा होता है। आपको ऐसे किसी से ईमेल प्राप्त करते हैं जिसे आप नहीं जानते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? बिना खोले मिटा देना चाहिए। आपको ऐसे किसी से ईमेल प्राप्त होता है जिसे आप नहीं जानते तो आपको क्या करना चाहिए? बिना खोले मिटा देना चाहिए। भारत की पहली राजनीतिक पार्टी का नाम बताएं जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया। भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया था। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टली उपलब्ध किया है? सिक्किम ने। भारत में सर्वप्रथम सिक्किम ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध किया है। HTML का पूरा रूप क्या है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का फुल फॉर्म हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इंटरनेट निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया जाता है? नन ऑफ दीज। डैश वह कंप्यूटर डिवाइस है जो 2 या अधिक नेटवर्क को जोड़ता है। गेटवे। गेटवे वह डिवाइस है जो 2 या अधिक नेटवर्क को जोड़ता है।
HTTP का उपयोग करता है कौन? वेब पेज। वेब पेज HTTP का प्रयोग करता है। HTTP का प्रयोग वेब पेज करता है। www प्रोटोकॉल का उपयोग कौन करता है? www प्रोटोकॉल का उपयोग HTTP। www प्रोटोकॉल का उपयोग HTTP करता है। एक वेबसाइट समूह है कौन सा? वेब पेज या HTML डॉक्यूमेंट का। स्पैम निम्नलिखित में से किसे कहते हैं? अनसॉलिसिटेड ईमेल को स्पैम कहते हैं। कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज या मेन पेज दिखाई पड़ता है उसे होम पेज कहते हैं। कोई वेबसाइट एक्सेस करने के पहले सबसे पहले जो पेज या मेन पेज दिखाई देता है उसे होम पेज कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इंटरनेट से जुड़ा कोई कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़े किसी अन्य कंप्यूटर से जुड़ सकता है। नेटवर्क पर दस्तावेजों की अदला बदली के लिए ज़रूरी नहीं है क्या? फ्लॉपी। नेटवर्क पर दस्तावेजों की अदला बदली के लिए ज़रूरी नहीं है फ्लॉपी। कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने के लिए मदद करता है कौन? ब्राउज़र। ब्राउज़र जो है कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने का मदद करता है। ORG का संबंध किस क्षेत्र से है? संगठन से, ऑर्गेनाइजेशन। ORG का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑर्गेनाइजेशन, संगठन से। .com डोमेन का संबंध किससे है? व्यापारिक संस्था से। .com डोमेन का संबंध है व्यापारिक संस्था से। संचार के उद्देश्य से कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता है? संचार के उद्देश्य से कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता है? मॉडेम का। इंटरनेट से संबंधित FTP का पूरा नाम क्या है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। FTP का पूरा नाम फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। www से शुरू होने वाला पता किससे संबंध रखता है? वेबसाइट से। www से शुरू होने वाला पता किससे संबंध रखता है? वेबसाइट से। दूर बैठे व्यक्ति इंटरनेट के द्वारा संपर्क करके वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद बिक्री तथा लेन देन का प्रयोग कर सकते हैं तो उसे ई-कॉमर्स का माध्यम होता है। दूर बैठे व्यक्ति इंटरनेट के माध्यम से संपर्क करके वस्तुओं या सेवाओं की खरीद बिक्री तथा लेन देन का प्रयोग का कार्य कर सकते हैं ई-कॉमर्स के माध्यम से। वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? URL। वेबसाइट का एड्रेस URL कहलाता है। एक कंप्यूटर का डाटा दूर स्थित किसी अन्य कंप्यूटर पर इंटरनेट से भेजने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं? मॉडेम का। एक कंप्यूटर का डाटा दूसरे स्थित किसी कंप्यूटर पर इंटरनेट से भेजने के लिए मॉडेम का प्रयोग करते हैं। भारत में इंटरनेट की सेवाएं किसके द्वारा उपलब्ध हो रही है? BSNL, MTNL दोनों के द्वारा। BSNL और MTNL के द्वारा भारत में इंटरनेट की सेवाएं उपलब्ध हो रही है। मॉडेम का पूरा नाम क्या है? मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। मॉडेम का पूरा नाम मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर है। ईमेल का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। इंटरनेट का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल नेटवर्क। इंटरनेट का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल नेटवर्क। सूचना राजपथ किसे कहते हैं? इंटरनेट को। सूचना राजपथ इंटरनेट को कहते हैं। ईमेल का जन्मदाता किसे माना गया है?
रे टॉमलिंसन को ईमेल का जन्मदाता माना गया है। रे टॉमलिंसन को ईमेल का जन्मदाता माना गया है। www का पूर्ण रूप क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। www का पूर्ण रूप क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। www के आविष्कारक और प्रवर्तक कौन है? टिम बर्नर्स-ली। www के आविष्कारक तथा प्रवर्तक कौन है? टिम बर्नर्स-ली। याहू, गूगल एवं एमएसएन क्या है? इंटरनेट साइट्स। याहू, गूगल एवं एमएसएन इंटरनेट साइट्स हैं। निम्नलिखित में से कौन सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? प्रकाश भंडारण सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है। स्पैम किस विषय से संबंधित है? कंप्यूटर से। स्पैम कंप्यूटर से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषिकीय नहीं है? पिनाका जो है परिभाषिकीय नहीं है। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस कौन है? इसमें से कोई नहीं है। जब इंटरनेट का उपयोग संदेश प्रेषित करने के लिए किया जाता है तो उस सुविधा को क्या कहते हैं? ईमेल। इंटरनेट का उपयोग संदेश प्रेषित करने के लिए किया जाता है तो उस सुविधा को ईमेल कहते हैं। हार्डवेयर के उस टुकड़े को क्या कहते हैं जो आपके कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलता है और टेलीफोन लाइनों के जरिए यात्रा कर सकता है? उसे मोडेम कहते हैं। हार्डवेयर के उस टुकड़े को क्या कहते हैं जो आपके कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलता है और टेलीफोन लाइनों के जरिए यात्रा कर सकता है? उसे मोडेम कहते हैं। माइकल एंजेलो नामक वायरस विश्व में चिंता का कारण बना। कब? 1993 में। 1993 में माइकल एंजेलो नामक वायरस विश्व में चिंता का कारण बना। ईमेल क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेशों तथा फाइलों का ट्रांसमिशन ईमेल कहलाता है। चैट क्या है? एक ऑनलाइन एरिया है जिसमें यूजर किसी खास विषय के बारे में लिखित रूप से चर्चा करते हैं, उसे चैट कहते हैं। चैट क्या है? एक एनालॉग एरिया जिसमें यूजर किसी खास विषय के बारे में लिखित रूप से चर्चा करते हैं। गोपनीय कोड जो कुछ प्रोग्रामों में प्रविष्टि प्रतिबंधित करता है उसे पासवर्ड कहते हैं। गोपनीय कोड जो कुछ प्रोग्रामों में प्रविष्टि प्रतिबंधित करता है उसे पासवर्ड कहते हैं। इंटरनेट पर सर्वर से सूचना पाने के कंप्यूटर के प्रोसेस को क्या कहते हैं? डाउनलोडिंग। इंटरनेट पर सर्वर से सूचना पाने से कंप्यूटर के प्रोसेस को क्या कहते हैं? डाउनलोडिंग। ईमेल भेजना निम्नलिखित के समान है। किसके समान है? पत्र लिखना। ईमेल भेजना पत्र लिखने के समान है। पासवर्ड से प्रयोक्ता गोपनीयता बरकरार रख सकते हैं। पासवर्ड से प्रयोक्ता गोपनीयता बरकरार रख सकते हैं। यूजर आईडीज और पासवर्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सत्य नहीं है? आपको अपने यूजर आईडी और पासवर्ड को कम से कम एक व्यक्ति को शेयर करना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। वेब डैश में एक से ज़्यादा वेब पेज होते हैं जो वेब सर्वर पर स्थित होते हैं, उसे साइट कहते हैं। वेब साइट में एक से ज़्यादा वेब पेज होते हैं जो वेब सर्वर पर स्थित होते हैं। खरीदारों के लिए अपने कंप्यूटर का प्रयोग करते हुए डैश के माध्यम से खरीदारी करना संभव है। ई कॉमर्स के माध्यम से खरीदारों के लिए अपने कंप्यूटर पर प्रयोग करते हुए ई कॉमर्स के माध्यम से खरीदारी करना संभव है। इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे प्रोग्रामों को क्या कहते हैं जो वेब में नेविगेबल विंडो का काम देते हैं?
वेब ब्राउज़र कहते हैं उसे। इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे प्रोग्रामों को क्या कहते हैं, जो वेब में नेविगेशन विंडो का काम देते हैं, वेब ब्राउज़र। निम्नलिखित में से कौन सा कम्युनिकेशंस प्रोटोकॉल है जो वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते वाले प्रत्येक कंप्यूटर द्वारा प्रयुक्त स्टैंडर्ड सेट करता है? HTTP डैश इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, TCP या फिर IP? TCP या IP इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। संक्षेप HTML का पूरा नाम क्या है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का पूरा नाम हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। जिस सॉफ्टवेयर में प्रयोक्ता इंटरनेट सर्फ करते हैं उसे क्या कहते हैं? ब्राउज़र। जिस सॉफ्टवेयर में प्रयोक्ता इंटरनेट सर्फ करते हैं उसे ब्राउज़र कहते हैं। मॉडेम क्या है? एक कंप्यूटर से डिजिटल सिग्नलों को एनालॉग सिग्नलों में ट्रांसलेट करना जो पारंपरिक टेलीफोन लाइनों में ट्रेवल कर सकते हैं, मॉडेम कहलाते हैं। मॉडेम क्या है? एक कंप्यूटर से डिजिटल सिग्नलों को एनालॉग सिग्नलों में ट्रांसलेट करता है जो पारंपरिक टेलीफोन लाइनों में ट्रेवल कर सकते हैं। वेबसाइट एड्रेस या URL एक यूनिक नाम होता है जो वेब पर एक विशिष्ट को आइडेंटिफाई करता है, वेबसाइट कहलाता है। वेबसाइट एड्रेस या URL एक यूनिक नाम है जो वेब पर इस विशिष्ट को आइडेंटिफाई करता है, वेबसाइट कहलाता है। इंटरनेट टेलीफोनिक से बातचीत की ध्वनि इंटरनेट पर यात्रा करती है। इंटरनेट टेलीफोनी से बातचीत की ध्वनि इंटरनेट पर यात्रा कर लेती है। अधिकांश मेल प्रोग्राम किसी ईमेल के निम्नलिखित दो भागों को अपने आप पूरा कर देती है, उसे फ्रॉम एंड डेट कहते हैं। फ्रॉम एंड डेट कहते हैं। अधिकांश मेल प्रोग्राम में फ्रॉम और एंड डेट होते हैं। एक ईमेल एड्रेस में सामान्यतः एक यूजर आईडी और उसके बाद डैश का चिन्ह और उस ईमेल सर्वर का नाम होता है जो यूजर के इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट बॉक्स का प्रबंध करते हैं, यानी कि एड्रेट एक चिन्ह है जो कि ईमेल आईडी में मस्ट है। चैट क्या है? टाइप की हुई बातचीत को कंप्यूटर पर घटित होती है। चैट है टाइप की हुई बातचीत कंप्यूटर पर घटित होती है। इंटरनेट क्या है? नेटवर्कों का बड़ा नेटवर्क। इंटरनेट क्या है? नेटवर्कों का बड़ा नेटवर्क। वेब पेज में वह कौन सा शब्द है जिसे क्लिक किया जाए तो दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है? हाइपरलिंक। वेब पेज में वह कौन सा शब्द है जिसे क्लिक किया जाए तो दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है? हाइपरलिंक। अनजाने ईमेल अनुलग्नों को क्यों निकाला जाता है? इससे वायरस हो सकता है जो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाती है। डैश यह सबसे लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि है। संप्रेषण यह एक लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि है। ई कॉमर्स क्या है? इंटरनेट पर उत्पादों तथा सेवाओं का क्रय या विक्रय करना ई कॉमर्स कहलाता है। ई कॉमर्स इंटरनेट पर उत्पादों या सेवाओं का क्रय विक्रय करना ई कॉमर्स कहलाता है। इंटरनेट जोड़ने के लिए कौन सी 4 चीज़ आवश्यक है? कंप्यूटर, ISP मॉडेम और संप्रेषण सॉफ्टवेयर। इंटरनेट जोड़ने के लिए कौन कौन सी 4 चीज़ आवश्यक है? कंप्यूटर, ISP मॉडेम और संप्रेषण सॉफ्टवेयर। एक कंप्यूटर से इंटरनेट पर आपके कंप्यूटर में फाइल अंतरकरण करने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डाउनलोड। वेब पेज या पृष्ठ को रीलोड करने हेतु कौन सा बटन दबाते हैं? रिफ्रेश। वेब पेज या पृष्ठ को रीलोड करने के लिए रिफ्रेश बटन दबाते हैं।
डैश में कई कंप्यूटर्स का समावेश है जो संसाधन और डाटा शेयर करते हुए एकत्रित होते हैं। इंटरनेट में कई कंप्यूटर्स का समावेश है जो संसाधन और डाटा शेयर करने हेतु एकत्रित जोड़े जाते हैं। क्लासरूम में न जाते हुए कंप्यूटर के विषय में अध्ययन करने के लोकप्रिय तरीके को क्या कहते हैं? ई-लर्निंग। क्लासरूम में न जाते हुए कंप्यूटरों के विषय में अध्ययन के लोकप्रिय तरीके को क्या कहते हैं? ई-लर्निंग। एक व्यक्ति जो उसकी विशेषता अन्य व्यक्तियों के कंप्यूटर से जानकारी गैर कानूनी तरीके से या फिर उसे डैमेज करने हेतु डैश से एक्सेस प्राप्त किया जाता है, उसे हैकर कहते हैं। एक व्यक्ति जो विशेषता अन्य व्यक्ति के कंप्यूटर से जानकारी गैर कानूनी तरीके से या फिर डैमेज करने हेतु एक्सेस प्राप्त करता है, उसे हैकर कहते हैं। डैश फोल्डर संदेशों की कॉपियां करता है जिन्हें आपने आरंभ किया है तथापि भेजने हेतु तैयार नहीं है, तो उसे क्या कहते हैं? ड्राफ्ट्स होता है कि फोल्डर संदेश की कॉपी हम लोग रखते हैं और उसे मतलब आरंभ तो करते हैं लेकिन किसी को भेजते नहीं हैं, उसे ड्राफ्ट्स कहते हैं। उनकी पहचान या आइडेंटिटी को गलत दिखलाने झुठलाने के जरिए व्यक्तियों द्वारा डैश प्रयास है ताकि आपसे गोपनीय सूचनाएं प्राप्त की जा सके। फिशिंग स्कैम्स। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? चैटिंग केवल एक व्यक्ति के साथ ही की जा सकती है, गलत है। ईमेल पते के दो भाग कौन से हैं? यूजर नाम और डोमेन नाम। ईमेल पते के दो भाग होते हैं, यूजर नाम और डोमेन नाम। ब्राउज़र क्या करता है? यह वेब पेज देखने के लिए प्रयुक्त एक सॉफ्टवेयर है। ब्राउज़र क्या करता है? यह वेब पेज देखने के लिए प्रयुक्त एक सॉफ्टवेयर है। अधिकांश वेबसाइट में मेन पेज डैश होता है जो शेष साइट पेजेस के डोरवे का काम करता है। होम पेज एक ऐसा पेज होता है जो सभी वेबसाइट पेजेस के डोरवे का काम करता है। ईमेल अकाउंट में एक स्टोरेज एरिया होता है जिसे अक्सर मेल बॉक्स कहते हैं। ईमेल अकाउंट में एक स्टोरेज एरिया होता है जिसे अक्सर मेल बॉक्स कहते हैं। मॉडेम किससे जुड़ा होता है? मॉडेम फ़ोन लाइन से जुड़ा होता है। मॉडेम किससे जुड़ा होता है? फ़ोन लाइन से। आप इंटरनेट से क्या कर सकते हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक मेल भेज सकते हैं, वेब पेज देख सकते हैं, पूरे विश्व में सर्वर से जुड़ सकते हैं। उपयुक्त सभी इसमें सही है। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट संबंधी पद नहीं है? प्रिंटर जो है इंटरनेट संबंधी पद नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल से संबंधित नहीं है? पावर पॉइंट ईमेल से संबंधित नहीं है। इनबॉक्स, सेंडर, रिसीवर सब ईमेल से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न, उस फाइल को क्या कहते हैं जो ईमेल से जुड़ी होती है और ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है? अटैचमेंट। उस फाइल को क्या कहते हैं जो ईमेल से जुड़ी होती है और ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है? उसे अटैचमेंट कहते हैं। शिक्षा संस्थान सामान्यतः अपने डोमेन नाम में निम्न का प्रयोग करता है। एजुकेशन का। शिक्षा संस्थान सामान्यतः अपने डोमेन नाम में एजुकेशन का प्रयोग करता है, EDU। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इंटरनेट से संबंधित नहीं है? कीबोर्ड इंटरनेट से संबंधित नहीं है। लिंक, ब्राउज़र, सर्च इंजन, हाइपरलिंक ये सब इंटरनेट से संबंधित है। वेबसाइट में होम पेज का क्या अर्थ है? प्रथम पेज। वेबसाइट में होम पेज का अर्थ होता है प्रथम पेज। वेबसाइट एड्रेस विशिष्ट रूप से क्या विनिष्ट करता है? वेबसाइट एड्रेस विशिष्ट रूप से वेबसाइट को निर्दिष्ट करता है। ईमेल पते के दो भाग निम्नलिखित में से होते हैं।
प्रयोक्ता का नाम और डोमेन का नंबर। ईमेल पते के दो भाग कौन होते हैं? प्रयोक्ता का नाम और डोमेन नंबर। मोशन पिक्चर क्लिपों को बदलने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है? वीडियो एडिटिंग। वीडियो एडिटिंग का प्रयोग किया जाता है। मोशन पिक्चर क्लिपों को बदलने के लिए वीडियो एडिटिंग का प्रयोग किया जाता है। इंटरनेट के जरिए लोगों से संपर्क करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रयोग किया जाता है? ईमेल एड्रेस। इंटरनेट के जरिए लोगों से संपर्क करने के लिए ईमेल एड्रेस का प्रयोग किया जाता है। वेब पर एक्सेस करने के लिए डॉक्यूमेंट, ग्राफिक्स और ध्वनियों को लिंक किया जाता है। वेब पर एक्सेस करने के लिए डॉक्यूमेंट, ग्राफिक्स और ध्वनि को लिंक किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपको कभी किसी को अपना ईमेल या खाता नाम का नहीं देना चाहिए, क्योंकि वे तब आपके खाते को एक्सेस कर सकते हैं। यदि आपका कंप्यूटर खुद को रिबूट करता रहता है तो संभावना है कि इसमें वायरस है। यदि आपका कंप्यूटर खुद को रिबूट करता रहता है तो इसमें संभावना है कि इसमें वायरस है। निम्न में से कौन सा शब्द नेटवर्कों का सिर्फ एक संग्रह है जिसमें एक साथ जोड़ा जा सकता है? इंटरनेट। इंटरनेट नेटवर्क का एक सिर्फ संग्रह है जिसमें एक साथ जोड़ा जा सकता है। फाइलों को ट्रांसफ़र करने और संदेशों को आदान प्रदान करने के लिए किस यूटिलिटी का प्रयोग किया जाता है? ईमेल का। फाइलों को ट्रांसफ़र करने और संदेशों को आदान प्रदान करने के लिए किस यूटिलिटी का प्रयोग किया जाता है? ईमेल का। उस एप्लीकेशनों को क्या नाम दिया जाता है जिसमें टेक्स्ट, ध्वनि, ग्राफिक्स, मोशन, वीडियो और या एनिमेशन का मिश्रण होता है? उसे मल्टीमीडिया कहते हैं। जिसमें टेक्स्ट, ध्वनि, ग्राफिक्स, मोशन, वीडियो और एनिमेशन का प्रयोग मिश्रण होता है। किसी डॉक्यूमेंट की डैश का अर्थ है कि फाइल किसी दूसरे कंप्यूटर से आपके कंप्यूटर में ट्रांसफ़र हो जाती है। एक्सेसिंग। किसी कंप्यूटर की एक्सेसिंग का अर्थ होता है फाइल किसी दूसरे कंप्यूटर से आपके कंप्यूटर में ट्रांसफ़र की जाती है। यूआरएल क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब पर डॉक्यूमेंट या पेज का एड्रेस। यूआरएल होता है वर्ल्ड वाइड वेब पर डॉक्यूमेंट या पेज का एड्रेस। निम्न में से कौन सा ईमेल का भाग नहीं हो सकता है? स्पेस ईमेल का भाग नहीं हो सकता। यूआरएल में निम्न में से कौन सा आवश्यक नहीं है? प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर, www. और विशिष्ट रजिस्ट्रेशन डोमेन नाम यूआरएल में आवश्यक होना चाहिए। ईमेल अटैचमेंट क्या होता है? दूसरे प्रोग्राम का एक अलग डॉक्यूमेंट जो ईमेल मैसेज के साथ भेजा जाता है उसे ईमेल अटैचमेंट कहा जाता है। वेब पर इंफॉर्मेशन लोकेट करने के लिए यूजरों की सहायता करने वाले विशेषीकृत कार्यक्रम को क्या कहते हैं? सर्च इंजन। वेब पर इंफॉर्मेशन लोकेट करने के लिए यूजरों की सहायता के लिए विशेषीकृत कार्यक्रम को क्या कहते हैं? सर्च इंजन। जंक ईमेल को क्या कहते हैं? स्पैम। जंक ईमेल को स्पैम कहते हैं। आपके कंप्यूटर के डाटा को नष्ट करने वाले प्रोग्राम जो दूसरे कंप्यूटर को इन्फेक्ट करने के लिए ट्रैवल कर सकता है उसे क्या कहते हैं? वायरस। आपके कंप्यूटर के डाटा को नष्ट करने वाले प्रोग्राम जो दूसरे कंप्यूटरों को इन्फेक्ट करने के लिए ट्रैवल कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं? वायरस। यूआरएल www.abcd.com में .com क्या सूचित करता है? कॉमर्शियल। .com क्या सूचित करता है? कॉमर्शियल।
डॉस किसी भी आंकड़ों को डिस्क से निकाल नहीं सकता है। यदि कंप्यूटर वायरस कंप्यूटर की फाइल एलोकेशन टेबल को खराब कर सकता है, डॉस किसी भी आंकड़ों को डिस्क से निकाल नहीं सकता। जब किसी HTML पृष्ठ पर कतिपय पाठ कर माउस को रखा जाता है तो यह आकार में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पाठक्रम को हाइपरलिंक कहते हैं। निम्न में से कौन सा वेब ब्राउज़र के लिए का उदाहरण है? ओपेरा जो है वेब ब्राउज़र का एक उदाहरण है। वेब पेज पर दिखने वाले डैश को क्लिक किया गया तो दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है, तो उसे क्या कहते हैं? हाइपरलिंक। तो उसे हाइपरलिंक कहते हैं। वेब पेज पर दिखने वाले डैश को क्लिक किया जाए तो उसे दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है, उसे हाइपरलिंक कहते हैं। कंप्यूटर हैकर क्या होता है? एक व्यक्ति जो व्यक्तिगत लाभ के दूषित इरादों से कंप्यूटर सुरक्षा का पालन नहीं करता है, उसे कंप्यूटर हैकर कहते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है? दूरसंचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वीडियो कॉल पर परिचालन करना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहलाता है। HTML का विस्तृत रूप क्या होता है? हाइपरटेक्स्ट लैंग्वेज। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML का प्रयोग होता है। कंप्यूटर वायरस क्या है? एक ऐसा प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना सकते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज कहलाते हैं। भारत का प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क किस राज्य के जिले में शुरू किया गया? केरल राज्य के जिले में भारत का प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क शुरू किया गया। इंटरनेट को मूलतः इनमें से किसके द्वारा विकसित किया गया है? अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा इंटरनेट को विकसित किया गया है। HTTP का संक्षिप्त रूप क्या है? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP का संक्षिप्त रूप क्या है? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक आईपी एड्रेस में कितनी बिट संख्या होती है? 32। एक आईपी एड्रेस में 32 संख्या होती है। संगणक या कंप्यूटर शब्दावली में FTP का संक्षिप्त रूप क्या होता है? फाइल ट्रांसफर पोजीशन। FTP का फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफर पोजीशन। ISDN का संक्षिप्त रूप क्या है? इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ISDN इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। डैश द्वारा एड्रेसिंग योजना का प्रयोग किया जाता है जिसे URL के नाम से जाना जाता है, तो यह बताता है कि वेब पर फाइल कहाँ है। वर्ल्ड वाइड वेब द्वारा एड्रेसिंग योजना का प्रयोग किया जाता है जिसे URL के नाम से जाना जाता है, यह बताता है कि फाइल कहाँ है। डैश विशेषता दो संगत सेलों के बीच की दूरी बताती है। सेल स्पेसिंग विशेषता दो संगत सेलों के बीच की दूरी को बताता है। वेब पेजों और प्रोग्रामों के अनुरोध के लिए उन्हें पूरा करने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। वेब में वेब पेजों और प्रोग्रामों के अनुरोध के लिए उन्हें पूरा करने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सॉफ्टवेयर के डैश में कमांडो और ऑप्शन की सूचियां होती है। सॉफ्टवेयर में डैश में कमांडो और ऑप्शनों की सूचियां होती है। टूल बार में कमांड और ऑप्शनों की सूचियां होती है टूल बार में। MS ऑफिस 2000 को किस कंपनी ने बनाया है? माइक्रोसॉफ्ट ने। MS ऑफिस 2000 को किस कंपनी ने बनाया है? माइक्रोसॉफ्ट ने।
टेक्स्ट हाईलाइट करके एडिट या कॉपी क्लिक करने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से कॉपी होकर क्लिपबोर्ड में रखा जाएगा। टेक्स्ट हाईलाइट करके एडिट कॉपी क्लिक करने पर क्या होगा? टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से कॉपी होकर क्लिपबोर्ड में रखा जाएगा। एप्लीकेशन में कॉपी किया गया डाटा कहाँ स्टोर किया जाता है? क्लिपबोर्ड में। एप्लीकेशन से कॉपी किया गया डाटा कहाँ स्टोर किया जाता है? क्लिपबोर्ड में। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन हैं? पॉल एलन और बिल गेट्स दोनों हैं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक पॉल एलन और बिल गेट्स दोनों हैं। माइक्रोसॉफ्ट क्या है? सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था। माइक्रोसॉफ्ट क्या है? सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था। कंप्यूटर स्क्रीन पर क्लिक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं? कर्सर। कंप्यूटर स्क्रीन पर क्लिक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं? कर्सर। कटिंग और पेस्टिंग के साथ काटी गई मद अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर की जाती है? क्लिपबोर्ड में। कटिंग और पेस्टिंग के साथ काटी गई अस्थायी रूप से स्टोर कहाँ की जाती है? क्लिपबोर्ड में। विंडो 95 में प्रोसेसिंग के लिए राइट की जगह लिया जाता है वर्ड। विंडो 95 में प्रोसेसिंग के लिए राइट की जगह वर्ड लिया जाता है। कंप्यूटर की लाइट जलने के बाद उसे कार्यशील बनाने की प्रक्रिया को क्या कह सकते हैं? बूटस्ट्रैप। कंप्यूटर की लाइट जलाने के लिए उसे प्रयोगशील बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? बूटस्ट्रैप का। एक लोकप्रिय विंडोइंग इन्वायरमेंट विंडोज 3 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्गत की गई है। 1990 में एक लोकप्रिय विंडोइंग इन्वायरमेंट विंडोज 3 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्गत की गई है। दो कंप्यूटर के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को क्या कहते हैं? इंटरफेस। दो कंप्यूटर के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को इंटरफेस कहते हैं। किस कमांड के प्रयोग से प्रोग्राम से किसी भाषा को हटाया जा सकता है? डिलीट के माध्यम से किसी प्रोग्राम को हटाया जा सकता है। माउस के कर्सर की गति को घटाने या बढ़ाने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं? कंट्रोल पैनल का। माउस के कर्सर की गति को घटाने या बढ़ाने के लिए कंट्रोल पैनल का प्रयोग करते हैं। विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया है। IBM द्वारा विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया। विंडो 2000 को विकसित किया गया है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। विंडो 2000 को विकसित किया गया है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, MS विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? GUI। MS विंडो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? GUI। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से हमें कंप्यूटर की उपयोगिता एवं जगह उपलब्धता के बारे में पता चलता है? माई कंप्यूटर। माई कंप्यूटर की सहायता से हमें कंप्यूटर की उपयोगिता एवं जगह उपलब्धता के बारे में पता चलता है। ड्राइवर सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं होती है। विंडो 95 में ड्राइवर सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं होती है। विंडो 98 का विकास 1998 में हुआ। विंडो 98 का विकास कब हुआ? 1998 में। क्लोज बटन क्या है? इस पर क्लिक करने से डायलॉग बॉक्स डॉक्यूमेंट जो विंडो पर खुला रहता है बंद हो जाता है। विंडो को जो टाइटल बार के अंत में मौजूद रहता है। एक्स जैसा बटन होता है, छोटा बटन होता है। उपयुक्त सभी इसमें सही है। स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जानते हैं? डेस्कटॉप के नाम से। स्क्रीन के बैकग्राउंड को डेस्कटॉप के नाम से जानते हैं। शॉर्टकट्स और अन्य विशेष कार्यों के लिए डैश की और डैश की अन्य कीज के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल और अल्ट। कंट्रोल शॉर्टकट के लिए और अल्ट की कॉम्बिनेशन में प्रयोग किया जाता है। हेल्प मेनू किस बटन का उपलब्ध होता है? स्टार्ट में हेल्प मेनू बटन का प्रयोग करते हैं।
आप अपनी पर्सनल फाइल या फोल्डर में क्या रख सकते हैं? माई डॉक्यूमेंट। आप अपनी पर्सनल फाइल या फोल्डर में क्या रख सकते हैं? माई डॉक्यूमेंट। विंडो डेस्कटॉप पर डैश द्वारा विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट दर्शाया जाता है तो उसे आइकॉन कहते हैं। विंडो डेस्कटॉप पर आइकॉन द्वारा विभिन्न एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर दर्शाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइल को कहाँ भेजी जाती है? रिसाइकल बिन में। हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइल को कहाँ भेजी जाती है? रिसाइकल बिन में। निम्न में से किस प्रकार के मीनू को ड्रॉप डाउन मीनू भी कहते हैं? फुल डाउन मीनू को ड्रॉप डाउन मीनू भी कहते हैं। डैश कमांडों की वे सूचियां हैं जो स्क्रीन पर प्रकट होती है। मीनू कमांड की वह सूची है जो स्क्रीन पर प्रकट होती है। मीनू पर प्रत्येक डैश एक विशेष कार्य करता है। मीनू पर प्रत्येक कमांड एक विशेष कार्य करता है। कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजने के लिए डैश स्क्रीन पर डिस्प्ले हुए चित्रों और मीनू का प्रयोग करते हैं। कमांड आधारित यूजर इंटरफेस। डैश शब्द वर्तमान में प्रयुक्त विंडो के वर्णन के लिए किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? एक्टिव या सक्रिय विंडो। हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइल कहाँ भेजी जाती है? रिसाइकल बिन में। हार्ड डिस्क से डिलीट की गई कॉपी कहाँ भेजी जाती है? रिसाइकल बिन में। कमांड कॉपी कहाँ सेव करती है? क्लिपबोर्ड में। कमांड कहाँ सेव की जाती है? क्लिपबोर्ड में। विंडोज 95, विंडोज 98 और विंडोज NT किस नाम से जाने जाते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से। विंडोज 95, विंडोज 98, विंडोज NT किस नाम जानते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से। टास्क बार क्या होता है? स्क्रीन के बॉटम पर टास्क बार क्या होता है? स्क्रीन के बॉटम पर टास्क बार होता है। सामान्यतः डैश लोकेटेड आइकन से आप रिसाइकल बिन एक्सेस करते हैं। डेस्कटॉप पर लोकेटेड आइकन से आप रिसाइकल बिन एक्सेस करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, डैश तक रिसाइकल बिन डिस्कार्डेड आइटम्स स्टोर करता है। आपके खाली करने तक रिसाइकल बिन डिस्कार्डेड आइटम्स स्टोर करता है। नेक्स्ट प्रश्न, विंडो ME में ME से क्या शब्द बनता है? मिलीनियम। ME से क्या शब्द बनता है? मिलीनियम। सारे स्क्रीन पर विंडो को डिस्प्ले करने वाले बटन को क्या कहते हैं? मैक्सिमाइज। सारे स्क्रीन पर विंडो को डिस्प्ले करने वाले बटन को मैक्सिमाइज कहते हैं। किस प्रकार का बार विभिन्न ड्रॉप डाउन मेनू के नाम से या आइकन से दिखता है? मेनू बार विभिन्न ड्रॉप डाउन मेनू के नाम या आइकन दिखता है। किसी विंडो की साइजिंग में पहला कदम निम्न में से कौन सा है? टाइटल बार पर पॉइंट करें। किसी विंडो की साइजिंग में पहला कदम निम्नलिखित में से कौन सा है? टाइटल बार पर पॉइंट करें। पुल डाउन मेनू में फेडेड या कि डिम हुई कमांड का क्या महत्व है? कमांड वर्तमान में एक्सेसिबल नहीं है। विंडोज में ऐड या रिमूव प्रोग्राम्स, ऐड न्यू हार्डवेयर, मॉडेम आदि जैसे आइकॉन किस में रहते हैं? कंट्रोल पैनल में। कंट्रोल पैनल में ऐड, रिमूव एंड न्यू हार्डवेयर, मॉडेम आदि जैसे आइकॉन होते हैं। सूचना को डिस्प्ले करने और प्रोग्रामों को रन करने के लिए आयताकार जगह निम्न में से कौन सी है? विंडो। सूचना को डिस्प्ले करने और प्रोग्रामों को रन करने के लिए आयताकार जगह विंडो है।
विंडो एक्सप्लोरर में फ़ोल्डर की सामग्री देखने के लिए क्या करना चाहिए? इस पर क्लिक करना चाहिए। विंडो एक्सप्लोरर में फ़ोल्डर की सामग्री देखने के लिए क्या करना चाहिए? इस पर क्लिक करना चाहिए। प्रयोक्ता दस्तावेज को जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं? फाइल नेम। प्रयोक्ता दस्तावेज को जो नाम देता है उसे फाइल नेम कहते हैं। कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है? एडिट मेन्यू। कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए एडिट मेनू का प्रयोग किया जाता है। लॉजिकल मेमोरी को समान आकार के ब्लॉकों में विभाजित करने को क्या कहते हैं? पेज कहते हैं। लॉजिकल मेमोरी को समान आकार के ब्लॉकों में विभाजित करने को क्या कहते हैं? पेज कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग संख्यात्मक और सांख्यिकीय परिकलनों के निष्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? स्प्रेडशीट एक सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग संख्यात्मक और सांख्यिकीय परिकलनों के निष्पादन के लिए उपयुक्त है। निम्नलिखित में से कौन सा डाटा हायरार्की आरोही क्रम है? बीट, बाइट, फील्ड रिकॉर्ड, फाइल डाटाबेस। बीट, बाइट, फील्ड रिकॉर्ड, फाइल डाटाबेस। नेक्स्ट प्रश्न, एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट्स को कौन डिस्प्ले करता है? फॉर्मूलावार। एक्सेस में एक्टिव सेल के कंटेंट्स को कौन डिस्प्ले करता है? फॉर्मूलावार। नए नाम सहित या नए लोकेशन पर किसी विद्यमान फाइल को सेव करने के लिए आपको डैश कमांड का प्रयोग करना चाहिए। सेव पेज का। नए नाम सहित या नए लोकेशन पर किसी विद्यमान फाइल को सेव करने के लिए सेव पेज का कमांड का प्रयोग करते हैं। सेव एज। समग्र डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल ए का प्रयोग डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने में किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में से प्रत्येक सेल अपने सेल एड्रेस से रिफ्लेक्ट किया जाता है। सेल का रो और कॉलम लेवल। एमएस एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए कौन सा विकल्प सही है? इंसर्ट मेन्यू चार्ट के लिए सही है। एमएस एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए कौन सा विकल्प सही है? इंसर्ट मेन्यू। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में सेल एड्रेस में क्या होता है? पहले कॉलम फिर रो का नाम। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में सेल एड्रेस में क्या होता है? पहले कॉलम फिर रो का नाम। किस कमांड की सहायता से हम किसी दस्तावेज को बचा सकते हैं? कंट्रोल एस कमांड की सहायता से हम किसी दस्तावेज को बचा सकते हैं। विंडो आधारित पर्सनल कंप्यूटर पर निम्नलिखित में से कौन सा पैकेट डाटाबेस के रूप में अधिक पाया जाता है? एमएस एक्सेल। विंडो आधारित पर्सनल कंप्यूटर पर डाटाबेस के रूप में अधिक पाया जाता है एमएस एक्सेल। कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहते हैं? डायरेक्टरी। कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को डायरेक्टरी कहते हैं। किसी डाटाबेस के डाटा फाइलों की सूची को क्या कहा जाता है? डाटा डिक्शनरी। किसी डाटाबेस के डाटा फाइलों की सूची को डाटा डिक्शनरी कहते हैं। शब्द संसाधन में डॉक्यूमेंट के भीतर टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने को क्या कहते हैं? कट और पेस्ट। शब्द संसाधन में डॉक्यूमेंट के भीतर टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए क्या करते हैं? कट और पेस्ट। एमएस एक्सेल क्या है? विंडो पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज। एमएस एक्सेल क्या है? विंडो पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज। स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है? रोज एंड कॉलम से। स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है? रोज एंड कॉलम से।
एक्सेल वर्कबुक संग्रह है वर्कशीट का। एक्सेल वर्कबुक किसका संग्रह होता है? वर्कशीट का। वर्ड प्रोसेड डॉक्यूमेंट क्रिएट करते समय इस चरण में यूजर स्क्रीन और प्रिंटेड फॉर्म दोनों में पेज पर दिखते वर्ड चेंज करता है। एडिटिंग टेस्ट आधारित डॉक्यूमेंट तैयार करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? वर्ड प्रोसेसर। टेस्ट आधारित डॉक्यूमेंट तैयार करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? वर्ड प्रोसेसर। एमएस वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए किस प्रोग्राम का प्रयोग करते हैं? स्पेल चेक। एमएस वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए स्पेल चेक प्रोग्राम का प्रयोग करते हैं। स्प्रेडशीट में डैश संबंध वर्कशीट और डॉक्यूमेंट होते हैं। वर्कबुक। स्प्रेडशीट प्रोग्राम में वर्कबुक संबंध वर्कशीट और डॉक्यूमेंट होते हैं। डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप फाइल मेनू पर न्यू कमांड का प्रयोग करते हैं। डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप न्यू फाइल पर न्यू कमांड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, डैश के प्रयोग से आप एमएस वर्ड आरंभ कर सकते हैं। स्टार्ट के प्रयोग से आप एमएस वर्ड आरंभ कर सकते हैं। फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होता है? फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए फाइल एक्सटेंशन का इस्तेमाल करते हैं। सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? डॉस। सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? डॉस। किसी फाइल में टेक्स्ट प्रायः डैश अलाइन होते हैं लेफ्ट में, किसी कॉलम में टेक्स्ट प्रायः लेफ्ट अलाइन होते हैं। एक्सेल में किस विकल्प के प्रयोग से चार्ट बनाए जाते हैं? चार्ट विज़ार्ड। एक्सेल में चार्ट विज़ार्ड विकल्प के प्रयोग से चार्ट बनाए जा सकते हैं। वर्ड प्रोसेड डॉक्यूमेंट क्रिएट करते समय इस चरण में यूजर स्क्रीन और प्रिंटेड फॉर्म दोनों में पेज पर दिखते वर्ड चेंज करता है। एडिटिंग टेस्ट जो है दोनों में पेज पर दिखते वर्ड चेंज कर सकता है। टेस्ट आधारित डॉक्यूमेंट तैयार करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? वर्ड प्रोसेसर। टेस्ट आधारित डॉक्यूमेंट तैयार करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? वर्ड प्रोसेसर। एमएस वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए किस प्रोग्राम का प्रयोग करते हैं? स्पेल चेक। एमएस वर्ड में प्रोग्राम स्पेलिंग को सही करने के लिए स्पेल चेक का प्रयोग करते हैं। स्प्रेडशीट में डैश संबंध वर्कशीट और डॉक्यूमेंट दोनों होते हैं। वर्कबुक। स्प्रेडशीट प्रोग्राम में वर्कबुक संबंध स्प्रेडशीट और डॉक्यूमेंट होते हैं। डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप फाइल मेनू पर डैश कमांड का प्रयोग करते हैं। न्यू का। डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप फाइल मेनू पर न्यू कमांड का प्रयोग करते हैं। डैश के प्रयोग से हम एमएस वर्ड आरंभ कर सकते हैं। स्टार्ट के प्रयोग से आप एमएस वर्ड आरंभ कर सकते हैं। फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होते हैं? फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए फाइल एक्सटेंशन का प्रयोग करते हैं। फाइल एक्सटेंशन किस लिए प्रयोग करते हैं? फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए। सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? डॉस। सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन डॉस होता है। नेक्स्ट प्रश्न, किसी कॉलम में टेक्स्ट प्रायः लेफ्ट अलाइन होते हैं। किसी कॉलम में टेक्स्ट प्रायः लेफ्ट अलाइन होते हैं। एक्सेल के किस विकल्प के प्रयोग से चार्ट बनाए जाते हैं? चार्ट विज़ार्ड के प्रयोग से चार्ट बनाए जाते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट डैश मोड में प्रिंट होता है। पोर्ट्रेट मोड में। बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट पोर्ट्रेट मोड में प्रिंट होता है। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्रामों के किस प्रकार की फाइल बनाई जा सकती है? डॉक्यूमेंट फाइल।
प्रयोक्ता डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं? फाइल नेम। प्रयोक्ता डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं? फाइल नेम। मौजूदा डॉक्यूमेंट को भिन्न नाम से सेव करता है तो क्या कहते हैं उसे? सेव एंड कमांड का प्रयोग करते हैं। मौजूदा डॉक्यूमेंट को भिन्न नाम से सेव करना तो क्या करना चाहिए? सेव एज डॉक्यूमेंट का प्रयोग करें। जब आपको कोई पाठ एक पृष्ठ से अलग पृष्ठ पर ले जाना हो तब सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा? कट और पेस्ट का। जब आपको कोई पाठ एक पृष्ठ से अलग पृष्ठ पर ले जाना हो तो सबसे अच्छा तरीका है कट और पेस्ट का। सेविंग यह कौन सी प्रक्रिया है? मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज कॉपी करना। सेविंग या मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज कॉपी करता है। डायरेक्टरीज में डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? सब डायरेक्टरी। डायरेक्टरी में डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? सब डायरेक्टरी। जूम आज्ञा या कमांड चयनित किए जाने से प्रदर्शित दस्तावेज को विस्तारण में बदला जाता है। विस्तारण में बदलाव जाता है। यदि पहले सेव किया गया फाइल एडिट किया जाए तब परिवर्तन को स्टोर करने हेतु फाइल फिर से सेव करना जरूरी है। यदि पहले सेव किया गया फाइल फिर से एडिट किया गया तो परिवर्तन को स्टोर करने हेतु फाइल फिर से सेव करना जरूरी है। बजट सृजित किया जाने हेतु इस्तेमाल किया जाने वाला सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। बजट सृजित किए जाने वाले इस्तेमाल किए गए जाने वाले सॉफ्टवेयर को स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कहते हैं। सेल में दर्ज किए गए अंकों और सूत्रों फॉर्मूलों को क्या कहा जाता है? अंकीय प्रविष्टियां या न्यूमेरिकल एंट्रीज। सेल में दर्ज किए गए अंकों और सूत्रों फॉर्मूलों को क्या कहा जाता है? अंकीय प्रविष्टियां या फिर न्यूमेरिक एंट्रीज। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यह क्षैतिज समानांतर मार्केट सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का उदाहरण क्या है? क्षैतिज समानांतर मार्केट सॉफ्टवेयर। किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए और पेस्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की होता है? कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट। कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट। डैश यूनिट के रूप में सेव्ड इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है। फोल्डर यूनिट के रूप में सेव इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है। डैश एक विशिष्ट विजुअल और ऑडियो इफेक्ट है जो पावर पॉइंट में टेक्स्ट या कंटेंट को अप्लाई करता है। एनिमेशन एक ऐसा विजुअल और ऑडियो इफेक्ट है जो पावर पॉइंट में टेक्स्ट और कंटेंट को एम्प्लीफाई करता है। एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन है। .xls। एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन है .xls। स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करना होता है उसे सेल कहते हैं। स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करना होता है उसे सेल कहते हैं। वर्कशीट के डैश वर्टिकली एम्पेयर होते हैं और वर्कशीट विंडो के ऊपर अक्षरों द्वारा आइडेंटिफाई होते हैं उसे कॉलम कहते हैं। वर्ड में यूजर द्वारा सिलेक्टेड टेक्स्ट में सेंटरिंग के लिए शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+E। सेंटरिंग के लिए शॉर्टकट की Ctrl+E है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड संबंधी पद नहीं है? वर्ड संबंधी पद नहीं है स्लाइड शो है, वर्ड संबंधी पद नहीं है। एक्सेल दस्तावेज डैश नामक फाइल के रूप में स्टोर किए जाते हैं। वर्कबुक के रूप में स्टोर किए जाते हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट में किस शब्दों को रंगीन डिस्प्ले किया जा सकता है? सभी शब्द को। केवल टाइटल। सभी शब्द
किंतु कलर प्रिंटर जरूरी नहीं, केवल हेडर और फुटर। सभी शब्द को वर्ड डॉक्यूमेंट में रंगीन डिस्प्ले किया जा सकता है। वर्ड में अलाइनमेंट और फॉन्ट साइज के लिए कौन सा टूल बार बटन्स डिस्प्ले करते हैं? फॉर्मेटिंग टूल बार। वर्ड में अलाइनमेंट और फॉन्ट साइज के लिए फॉर्मेटिंग टूल बार बटन का प्रयोग करते हैं। स्प्रेडशीट संबंधी पद निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ब्राउज़र। स्प्रेडशीट संबंधित पद निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ब्राउज़र। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर फाइल के बारे में सत्य नहीं है? प्रयोक्ता इसे बनाने की तारीख निर्दिष्ट करने के लिए एक्सटेंशन देता है। गलत है ये। वर्ड डॉक्यूमेंट में वाक्य के लिए फॉन्ट का चुनाव करना होता है। फॉर्मेट मेनू में फॉन्ट सिलेक्ट करके। फॉर्मेट मेनू में फॉन्ट सिलेक्ट करें। एक्सेल वह प्रोग्राम है जिसका प्रयोग स्प्रेडशीट तैयार करने के लिए किया जाता है। एक्सेल वह प्रोग्राम है जिसका प्रयोग स्प्रेडशीट तैयार करने में किया जाता है। बना लिया गया डॉक्यूमेंट को एडिट करने के लिए करने का अर्थ क्या होता है? इसे करेक्ट करना। बना लिया गया डॉक्यूमेंट को एडिट करने का अर्थ होता है इसे करेक्ट करना। नेक्स्ट प्रश्न, एक्सेल में सेल की पहचान निम्नलिखित में से कौन करता है? एड्रेस। एक्सेल में सेल की पहचान कौन करता है? एड्रेस। वर्ड में रिप्लेस ऑप्शन क्या उपलब्ध करता है? वर्ड में रिप्लेस ऑप्शन एडिट मेनू का उपलब्ध करता है। नेक्स्ट प्रश्न, वर्ड में किसी शब्द पर डैश क्लिक किया जाए तो वह सिलेक्ट हो जाता है। 2 बार क्लिक करने से वर्ड में कोई शब्द सिलेक्ट हो जाता है। वर्ड में अपने पिछले एक्शन को रिवर्स करने के लिए अनडू कमांड का प्रयोग करते हैं। वर्ड में अपने पिछले एक्शन को रिवर्स करने के लिए अनडू कमांड का प्रयोग करते हैं। टेक्स्ट में अपनी पोजीशन कैसे दिखाता है? कर्सर से। टेक्स्ट में अपनी पोजीशन कर्सर से दिखाता है। यदि आप डैश चाहते हो तो प्रिंट प्रीव्यू उपयोगी होता है। प्रिंट होने पर डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा यह देखना प्रिंट प्रीव्यू उपयोगी करता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में प्रत्येक सेल को इसके सेल एड्रेस से जाना जाता है तो उसे सेल का रो और कॉलम लेवल का होता है। ओपन, प्रिंट और सेव सभी बटन पर स्थित होते हैं। स्टैंडर्ड टूल बार। ओपन, प्रिंट और सेव सभी बटन स्टैंडर्ड टूल बार पर स्थित होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट का नाम डैश और टास्क बार दोनों में डिस्प्ले होता है टाइटल मेनू का। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट का नाम और टास्क बार दोनों में टाइटल बार का डिस्प्ले होता है। .xcl एक्सटेंशन का प्रयोग एक्सेल में होता है। .xcl एक्सटेंशन का प्रयोग एक्सेल फाइल में किया जाता है। जब आप वर्ड आरंभ करते हैं तो दिखने वाला नया डॉक्यूमेंट डैश पर आधारित होता है। ब्लैक डॉक्यूमेंट टेम्पलेट। जब आप वर्ड आरंभ करते हैं तो दिखने वाला नया डॉक्यूमेंट ब्लैक डॉक्यूमेंट टेम्पलेट पर आधारित होता है। इक्वल C10 + C11 / 12 + D18 किसका उदाहरण है? फॉर्मूला का। डैश एक प्रोफेशनली डिजाइन किया गया एम्प्टी डॉक्यूमेंट है जिसे प्रयोक्ता ज़रूरत के मुताबिक ढाला जा सकता है। टेम्पलेट एक प्रोफेशनली डिजाइन किया गया एम्प्टी डॉक्यूमेंट होता है जिसे प्रयोक्ता अपनी ज़रूरत के अनुसार ढाल सकता है। वर्ड प्रोसेसिंग का कौन सा व्यू डॉक्यूमेंट में हेडर्स की हायरार्की दर्शाता है? आउटलाइन व्यू में वर्ड प्रोसेसिंग का वह कौन सा डॉक्यूमेंट है जो हेडर्स की हायरार्की दर्शाता है? आउटलाइन व्यू में। वर्कशीट में सेलों का आयताकार समूह निम्नलिखित में से कौन सा है? सेल रेंज। वर्कशीट में सेलों का आयताकार समूह सेल रेंज होता है। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को बनाने, एडिट करने, फॉर्मेट करने, स्टोर करने, रिट्रीव और करने के लिए कुछ मिलाकर एक शब्द होता है
उसे वर्ड प्रोसेसिंग कहते हैं। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को बनाने, एडिट करने, फॉर्मेट करने, स्टोर करने, रिट्रीव और अन्य प्रकार कुछ करने के लिए कुछ मिलाकर एक शब्द होता है जिसे वर्ड प्रोसेसिंग कहते हैं। इंटरसेक्टिंग कॉलम और रो का अक्षर और अंक क्या होता है? सेल एड्रेस होता है। इंटरसेक्टिव कॉलम और रो का अक्षर कौन सा होता है? सेल एड्रेस होता है। उन फॉर्मों को क्या कहते हैं जिनका प्रयोग बिजनेस डेटा को रोज और कॉलम व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है? स्प्रेडशीट कहते हैं। उन फॉर्मों को क्या कहते हैं जिसका प्रयोग बिजनेस डेटा को रोज और कॉलम व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है? उसे स्प्रेडशीट कहते हैं। उस पीसी प्रोडक्टिविटी टूल को क्या कहते हैं जो रोज और कॉलम में व्यवस्थित डाटा को मैनिपुलेट करता है? स्प्रेडशीट रोज और कॉलम में व्यवस्थित डाटा को मैनिपुलेट करता है। एक पीसी यूनिट के मदरबोर्ड पर विभिन्न घटक समानांतर इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग लाइनों के सेटों से आपस में जुड़े रहते हैं तो उस लाइन को बसेस कहते हैं। एक पीसी यूनिट के मदरबोर्ड पर विभिन्न घटक समानांतर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइनों के सेटों से आपस में जुड़े होते हैं तो उसे बसेस कहते हैं। स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को क्या कहते हैं? रूट डायरेक्टरी। स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को क्या कहते हैं? रूट डायरेक्टरी। फाइल को अक्सर क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट। फाइल को अक्सर डॉक्यूमेंट कहते हैं। न्यूमेरिकल और स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सर्वाधिक उपयुक्त होता है? स्प्रेडशीट। न्यूमेरिकल और स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सर्वाधिक होता है? स्प्रेडशीट। नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या होता है? Ctrl+N। नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या होता है? Ctrl+N। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल रहल का निशान क्या दर्शाता है? स्पेलिंग में त्रुटि। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल रहल का निशान क्या दर्शाता है? स्पेलिंग में त्रुटि। वर्ड रैप का विशेषता क्या है? आपको आवश्यकता होने पर टेक्स्ट को अगली लाइन में स्वतः भेज सकते हैं। वर्ड रैप की विशेषता होती है आपको आवश्यकता होने पर टेक्स्ट को अगली लाइन में भेज सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फलन तर्क के रूप में पारित किया जाता है। मैक्स का। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फलन तर्क में पारित मानों का बड़े मानों पर लौटाती है मैक्स। हम लोगों ने लुसेंट के कंप्यूटर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सारे चैप्टर्स को कंप्लीट किया है। आप लोग इसे ज़रूर देखें। एग्ज़ाम में 1 या 2 प्रश्न तो आते ही है, आप लोगों के लिए ये इम्पॉर्टेंट होगी। अगर जो आप लोग को और किसी प्रकार की क्वेरी होती है या फिर डाउट है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में शेयर करें। अगर और किसी टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में शेयर करें, मैं ज़रूर प्रोवाइड करवाऊँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।